सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू जिले के मेदिनीनगर के शाहपुर न्यू टाउनशिप स्थित जिले के चर्चित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आयोजित समर कैंप समापन समारोह में बच्चों ने दिखाए अपना हुनर। गीत, संगीत, नृत्य सहित अन्य एक्टिविटी का किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि विगत 6 जून से 10 जून यानी 5 दिवसीय समर कैंप का आयोजन स्कूल परिसर में किया गया था। समर कैंप के दौरान स्कूली बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। समर कैंप के दौरान बच्चों को योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, गीत, संगीत, नृत्य, पाक कला, स्विमिंग, आर्ट क्राफ्ट सहित रचनात्मक व कलात्मक ज्ञान दिए गए। कैंप में सम्मिलित बच्चों के चेहरे पर रौनकता के भाव दिखे। पुलकित होकर बच्चों द्वारा सभी गतिविधियों में सम्मिलित होना उनके उत्साह को दर्शा रहा था। समर कैंप समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि व विद्यालय के निदेशक सह पांकी विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता भी उपस्थित थे। कैंप प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र वितरण कर अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि कैंप में बच्चों की आंतरिक कला निखर कर सामने आती है। उनकी अभिरुचि के अनुरूप उनकी प्रतिभा को खोजकर ही उनका मार्गदर्शन किया जा सकता है। उन्हें उचित मंच देना हमारी पहली प्राथमिकता है। राष्ट्र के कर्णधार विद्यार्थियों में बहुआयामी प्रतिभाओं को निखार कर ही राष्ट्र की बागडोर उनके हाथों में दी जानी चाहिए। बच्चों में आंतरिक प्रतिभा की समुचित पहचान किए बिना उनके व्यवसायिक मार्ग का निर्धारण उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कैंप के माध्यम से बच्चे अपनी भाषा शैली का विकास सही तरह से कर सके, यही उद्देश्य है। साथ ही कहा कि कैंप के माध्यम से बच्चों में रचनात्मक व कलात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। उन्होंने कहा कि समर कैंप आयोजन का उद्देश्य बच्चों को नई नई गतिविधियों से जोड़ना है। समर कैंप समापन समारोह की सुबह बच्चों ने सूर्य नमस्कार, योगाभ्यास सहित अन्य आसनों के साथ छात्रों ने दिन की शुरुआत की। तत्पश्चात कैंप में प्रतिभागियों द्वारा विगत दिनों सीखे गए मनोरंजक कार्य जैसे गीत, संगीत, नृत्य, पाक कला, खेलकूद, आर्ट क्राफ्ट इत्यादि के भी बच्चों ने प्रदर्शन किए। उसके बाद बच्चों ने सामूहिक बम बम भोले और चंदा चमके चमचम इत्यादि गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. सिंह ने भी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कैंप में आयोजित विभिन्न गतिविधियां प्रशंसनीय और अनुकरणीय हैं। आगामी आयोजन द्वारा बच्चों में और अधिक अभिरुचि जागृत कर विद्यालय के नाम को प्रशस्त करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के कैंप में प्रतिभागी छात्र एवं शिक्षक भी उपस्थित थे। बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ जितने बच्चे पार्टिसिपेट समर कैंप में किए हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक। कैसे बच्चे जीवन में अपने आप को स्थापित करेंगे बहुत मायने रखता है। तो समर कैंप पे छोटे बच्चों के लिए खासकर हम लोगों ने 1 से 6 जून से 10 जून तक आयोजित किया, जिसका कि आज समापन समारोह था। और उसमें बच्चे जितने भी एक्टिविटी में भाग लिए, चाहे वो कुकिंग हो, पेंटिंग हो, कैलीग्राफी हो, स्विमिंग हो, गेम्स स्पोर्ट्स हो, उसमें बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। और बच्चे अपने आप को कैसे ढालेंगे जीवन में, ये सबसे बड़ी सीख है। अपने आप में जो आत्मनिर्भरता है ये बच्चों में कैसे आएगी, इस चीज़ की सीख हर एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को दी गई है, जो कि एक मायने रखता है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ सभी अभिभावकों को कि बच्चे जो समर कैंप में पार्टिसिपेट किए वो बच्चे जाकर ज़रूर शेयर भी कर रहे होंगे, तो उनको लगा होगा कि इससे बच्चों को क्या फ़ायदा है। तो हमने समर कैंप में बच्चों को जो फ्री घर में बैठ रहे थे, तो हमने सोचा कि उस बच्चों को इस कैंप के माध्यम से हम क्यों न शिक्षित करें। वो इस प्रकार की शिक्षण जो कि एकेडमिक के अलावे हो, और वो हमारे सभी शिक्षक
बखूबी निभाई और उसमें बच्चे बहुत बढ़ चढ़ भाग लिए और बहुत कुछ सीखा। अपना एक्सपीरियंस भी बच्चे स्टेज पर दिए हैं और डेली बच्चे हमारे पास हर एक्टिविटी के साथ मेरे चैम्बर में भी आकर अपनी अभिव्यक्ति दे रहे थे, जो कि काफ़ी सराहनीय है। और मैं अपने विद्यालय के जो कार्य प्रणाली है मैं काफ़ी खुश हूँ। फिर भी निरंतर मैं प्रयास करता हूँ कि और मैं कितना प्रयास करूँ, कितना मेहनत करूँ और किस प्रकार की और एक्टिविटी इनोवेटिव मैं इसमें इंक्लूड करके अब डाल्टनगंज के अभिभावकों के समक्ष रखूं, जिनको कि कभी ये मलाल नहीं हो कि मेरे बच्चे डाल्टनगंज में रहकर बहुत कुछ नहीं सीख रहे हैं। हाँ, मैं जितने हमारे बच्चे जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिभागी सभी छात्रों को हर एक्टिविटी में जो भाग लिए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। अभी लॉकडाउन से निकलने के बाद पहली बार बच्चों का एंजॉयमेंट कैसा लगा? ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के इस नए प्रांगण में दूसरे साल एक लॉकडाउन के पहले 2 साल पहले पहला समर कैंप का आयोजन किया गया था। ये दूसरा समर कैंप का है। बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया और इन्जॉय के साथ साथ कुछ उनका क्रिएटिव है सो वर्क, जैसे सो कुकिंग का है सो ये करने का, बनाने का, कई डिफरेंट है सो ये डिशेज बनाने का उन्होंने जो सीखा। इसके साथ साथ स्विमिंग का सो आनंद लिया और ये राइटिंग स्किल है सो कैसे डेवलप किया जाए उसके बारे में उन्होंने देखा और उन्हें सीखा है। और ये बच्चों में काफ़ी उत्साह और काफ़ी आनंददायक उनके लिए था। और मैं समझता हूँ कि यह विद्यालय केवल पढ़ाई नहीं बल्कि अदर एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटी के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा सो कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये विद्यालय पूरे पलामू प्रमंडल के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में माइलस्टोन का काम करेगा। और जो बच्चे जो बाहर जाते थे पढ़ने के लिए वही सेम एजुकेशन इस विद्यालय में सो प्रोवाइड किया जा रहा है। जहाँ तक क्वालिटी एजुकेशन की बात है, क्वालिटी एजुकेशन में किसी प्रकार से कोई समझौता की मंशा है सो रखते ही नहीं हैं। और जो रांची में एक स्टेट टॉपर स्कूल होने के कारण ऑक्सफोर्ड स्कूल का अपना क्रेज है, तो उसी प्रकार से इस विद्यालय का भी उससे कम क्रेज नहीं रहेगा। और जो गत 2 वर्षों में जो कर दिखलाया है, जो सोसाइटी में अपना छाप छोड़ा है, ये एक सराहनीय है। और इसका श्रेय यहाँ के का सिस्टम, डिसिप्लिन और व्यवस्था को हम देते हैं इन द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर AK सिंह, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। उस हिसाब से सो देख रहे हैं, कर रहे हैं। और काफ़ी टीचर्स के में सभी में उत्साह काफ़ी है। और जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का विश्वास जिस समय इसका स्थापना हुआ 3 साल पहले, उसी समय से ये काफ़ी लोगों का विश्वास बढ़ा है और लोगों में उत्साह भी बढ़ा है। और जो कोऑपरेशन है सो पेरेंट्स का मिलता है हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक कार्य के लिए। और उसके लिए हम उनको है सो हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और पूरे जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं उनको हम बधाई भी देना चाहेंगे। और साथ ही साथ अभी क्लास 12 शुरू हो गया है, 11th में हम लोग का यहाँ एडमिशन भी शुरू करवा दिया गया है। और ये एडमिशन में हम समझते हैं कि जो एक नया सिस्टम है, केवल ये मतलब खाना पूरी के लिए नहीं, बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं, बल्कि उनको कुछ विशेष रूप से उनके पास डेप्थ मिले, नॉलेज मिले। और वह किसी भी चैलेंजेज को एजुकेशन के क्षेत्र में से लेकर के किसी भी क्षेत्र के चैलेंज को ये भली भांति है सो स्वीकार करके अपने आप को आगे बढ़ा सकें और देश की सेवा कर सकें, इसके लिए बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं।